गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने आप लोगों को रीइंफोर्समेंट स्किल के बारे में बताया था कि किस प्रकार हम बच्चों को प्रोत्साहित करके शिक्षण प्रक्रिया में सहभागिता के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम जितने भी स्किल्स पढ़ रहे हैं वो अपने अपने स्थान पर उसका अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि वो सब मिलकर के ही अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं और शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विषय के प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिसको वर्बली समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक उस प्रत्यय को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का प्रयोग करता है और उसके माध्यम से उस संप्रत्यय को समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम जब उदाहरण और दृष्टांत का प्रयोग करते हैं तो इस कौशल को हम कहते हैं उदाहरण सहित दृष्टांत का कौशल। आज हम उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल का अध्ययन करेंगे। शिक्षण में कुछ प्रत्यय तथा तथ्यों के स्वरूप अमूर्त होने पर उनका बोधगम्य कराना कठिन होता है, उनको समझाना कठिन होता है। इन परिस्थितियों में शिक्षक उदाहरण सहित कुछ दृष्टांतों की सहायता से उस प्रयत्न को रुचिकर तथा बोधगम्य बनाने में सफल हो पाता है। उदाहरण सहित दृष्टांत ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं जिनमें विशिष्ट प्रत्यय या सिद्धांत का उपयोग किया गया हो। उस कौशल से प्रत्यय की व्याख्या की जाती है जिसमें उदाहरण और दृष्टांत का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक का इसका प्रयोग हेतु निम्न क्षमताओं का विकास करना चाहिए, जैसे प्रत्यय सिद्धांत से संबंधित समुचित उदाहरण और दृष्टांतों का चयन करने की क्षमता होनी चाहिए। दृष्टांत को कक्षा में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए और उसकी सहायता से शिक्षण प्रत्यय एवं सिद्धांत को स्पष्टीकरण एवं बोधगम्य करने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब है हम पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट को जब समझाते हैं तो हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अब इस जो यह है कि ये खट्टापन है जो कि एसिड का द्योतक है, जो कि एसिड के रूप में पाया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न खट्टी चीज़ों को चखा करके बताएंगे। हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे। अब जब से चुंबक है वो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो हम उनको करके दिखाएंगे कि कैसे हम चुंबक को लोहे के पास हो जाते हैं। तो वो कैसे, तो जब उदाहरण को देखता है, उस दृष्टांत को देखता है, तो उस प्रत्यय को, वो उस नियम को, उस सिद्धांत को समझने में उसको आसानी होती है। दृष्टांत सरल तथा सहज होने चाहिए, प्रत्यय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए। उदाहरण को प्रयुक्त करने के लिए हमें निम्नलिखित माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे अशाब्दिक माध्यम। कुछ प्रत्यय के लिए उनके वास्तविक वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे थर्मस है, फूल है, पौधा है, चुंबक है, थर्मामीटर है। यानी अगर हम फूल की संरचना बता रहे हैं तो फूल की संरचना से हम क्या कर सकते हैं कि बाह्य दल है, दल पुंज है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, जितने भी फूल के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, अलग अलग चित्र बना सकते हैं और उसके साथ हम गुड़हल का फूल भी दिखा सकते हैं और उनके सामने प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब वास्तविक वस्तुओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वो देखते हैं, अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं, तो जो प्रत्यय वो होता है वो ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। कुछ वस्तुओं के मॉडल का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, रेलवे इंजन दिखाना है, वायुयान, इन सब के भागों को दिखाते हैं। अगर हम इंजन के भाग वगैरह को दिखाते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, मॉडल दिखा करके उस कॉन्सेप्ट को हम समझा सकते हैं। जब वास्तविक वस्तु अथवा मॉडल उपलब्ध ना हो, उसके चित्रों के द्वारा भी हम संबंध ज्ञान किया जा सकता है। चित्र का प्रयोग सुगम तरीके से होना चाहिए। जैसे अगर हाथी का दिखाना है छोटे बच्चों को, तो हम हाथी तो क्लास में ला नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में या तो हम हाथी का छोटा सा मॉडल ले आएँ या उसका चित्र बना करके हाथी के विभिन्न भागों के बारे में समझा सकते हैं। फिर है मानचित्र और रेखाचित्र। इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, इन विषयों को पढ़ाने में यह बहुत उपयोगी होते हैं। इनकी सहायता से पाठ के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या की जा सकती है। इन चित्रों को ब्लैक बोर्ड पर भी हम
बना करके दिखा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चार्ट या मॉडल ही दिखाएं। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो वो ब्लैक बोर्ड पर भी बना करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। फिर है प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रायोगिक प्रदर्शन में जैसे विज्ञान भूगोल में क्या होता है, प्रयोग प्रदर्शन से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं और हम प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायता भी मिलती है। उससे नियम और सिद्धांत को वास्तविक प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हम प्रत्यक्ष रूप से जब प्रदर्शन करके दिखाते हैं, जैसे मैंने कहा था चुंबक के गुण बताना है तो हम उसको है, अब नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये सारे हम क्या हमको दिखा करके प्रत्यक्ष रूप से प्रायोगिक प्रदर्शन करके भी दिखा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है कि हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर, तो हम ये क्या है सारा प्रयोग करके दिखा करके उस विषय वस्तु को स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि सारे अशाब्दिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अब रहा शाब्दिक माध्यम। शाब्दिक माध्यम के अंतर्गत मौखिक रूप से दृष्टांत देकर व्याख्या की जाती है। मौखिक उदाहरण में जैसे शिक्षक कहानी सुना करके है, घटना के माध्यम से है, छात्रों को समझा सकते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, एकता में बल है, तो ये हम क्या है विभिन्न कहानियों के माध्यम से इस विषय वस्तु को स्पष्ट कर सकते हैं। अध्यापक किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए छात्रों के पूर्व अनुभवों पर प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों से सहयोग देते हैं। इस कौशल में दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ हम कुछ विधि का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण प्रयोग करते समय हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, पहले हमें उस विधियों के बारे में पता होना चाहिए। 2 प्रकार की विधि होती है उदाहरण प्रस्तुत करने की, आगमन विधि और निगमन विधि। देखिए मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी, आगमन में आ है और निगमन में नी है पहला शब्द। तो आगमन में हम क्या करते हैं, जिसमें शिक्षक पहले विभिन्न उदाहरण देता है, उसके बाद उदाहरणों की सहायता से किसी सिद्धांत को स्पष्टीकरण करता है, और निगमन में पहले नियम या सिद्धांत बताते हैं और फिर उसका स्पष्टीकरण विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि मैं बार बार ये उदाहरण दे चुकी हूँ कि हम ऐसे फल लेते हैं जिसमें कि खट्टे होते हैं और वो अम्ल है। अब हम कहते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आगमन विधि है तो हम सारी खट्टी वस्तुओं को विद्यार्थियों को चखाएंगे और पूछेंगे बताओ ये स्वाद में कैसे हैं, ये खट्टे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और यदि निगमन विधि से पढ़ाना है तो हम कहेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और फिर इसका स्पष्टीकरण करने के लिए हम विभिन्न वस्तुओं को चखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आगमन विधि में हम विभिन्न उदाहरण देकर के फिर उदाहरणों के माध्यम से नियम या सिद्धांत को प्रत्यय को स्पष्ट करते हैं, और निगमन विधि में हम पहले नियम या सिद्धांत बताते हैं और फिर उसका स्पष्टीकरण विभिन्न उदाहरणों की सहायता से करते हैं। इस कौशल का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा पहला है, उदाहरण या दृष्टांत सुगम हो। आयु, ज्ञान और अनुभव के आधार पर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि 6th क्लास के बच्चे हैं तो हमें 6th के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए उदाहरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि 7th क्लास के बच्चे हैं तो 7th क्लास का देना चाहिए। ये नहीं कि 6th क्लास के बच्चे और आप 8th क्लास के बच्चे के लेवल के आप उनको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में टीचर को चाहिए कि जो स्टैंडर्ड लिया, जो स्तर लिया है, उसकी आयु और उनके अनुभवों को ध्यान में रख करके भी करना चाहिए। साथ के साथ शिक्षक किस क्षेत्र में पढ़ा रहा है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र के एग्जाम्पल को लेना चाहिए। यदि शहरी क्षेत्र में ले रहा है तो शहरी क्षेत्र का लेना चाहिए, ताकि वो अपने आसपास के वातावरण के आधार पर उसको समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, प्रासंगिक उदाहरण होने चाहिए। प्रासंगिक का मतलब है जो विषय वस्तु ली है उसी से संबंधित होने चाहिए। अगर आपने बल लिया है और बल के साथ अगर आपने गति के उदाहरण दे दिए तो विषय वस्तु उसको समझने में नहीं आएंगे। तो जो विषय वस्तु ली है उसी विषय वस्तु से संबंधित ही उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तीसरा है रोचक दृष्टांत। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है, जिस क्षेत्र में शिक्षक पढ़ा रहा है, उसके वातावरण, उसके पर्यावरण, उसके आसपास व्यवहारिक जो होते हैं वही उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, तभी वह उदाहरण या दृष्टांत रोचक होंगे। उचित माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे विषय वस्तु की प्रकृति है, उस विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शाब्दिक या अशाब्दिक माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और लास्ट में है उपयुक्त विधि, यानी आगमन और निगमन विधि है, जहाँ पर जिस विधि की आवश्यकता हो उस विधि को ध्यान में रख करके उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। देखिए, उदाहरण और दृष्टांत में अंतर है। उदाहरण हम सिर्फ मौखिक रूप से जो बोलते हैं, जो बताते हैं वो होता है, जबकि दृष्टांत में हम कुछ विषय वस्तु को मतलब उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ दिखाते हैं। जैसे मानचित्र है, रेखा चित्र है, मॉडल है,
जो हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं वो दृष्टांत है, जिसमें कि दृष्टि का प्रयोग। तो इस बात को शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे उदाहरण प्रस्तुत करे चाहे दृष्टांत प्रस्तुत करे, उसमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर के ही विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाना चाहिए। तभी हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, तभी हम शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और विषय वस्तु को समझाने में, उसकी व्याख्या करने में, उसका स्पष्टीकरण में आसानी रहती है।